हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए सीटेट का फिर हम दूसरा क्लास लेके आए हैं पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में हम विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है ये बता दिए थे। उससे भी आप पढ़ लीजिएगा, जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा सीट जुलाई 2022 समझे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। आज हम पार्ट 2 ले आए, इसमें बताएंगे विकास का सिद्धांत क्या होता है। फिक्स है, इससे 1 से 2 नंबर सीटेट में रहता ही रहता है, सीडीपी में समझे। तो 2 नंबर इससे रहने का चांस है, इसीलिए इसको वीडियो पूरा देखिएगा। इससे हर अब की बार जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था विकास के सिद्धांत से समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए विकास का सिद्धांत कहने का मतलब है विकास किस किस सिद्धांत को फॉलो करता है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है विकास की दिशा का सिद्धांत समझे। अब दिशा का सिद्धांत क्या होता है, यानी विकास किस किस दिशा में होता है। तो विकास का 2 दिशा होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में समझे। तो देखिए एक होता है आपका दिशा, 2 दिशा होता है, और ये आपके शरीर के अंग में होता है, यानी शरीर में होता है, गामक में होता है समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला है आपका सिर पदाभिमुख दिशा या शीर्षगामी। देखिए इसका 2 को नाम है, याद रखिएगा, सिर पदाभिमुख दिशा या शीर्षगामी। इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेफेलोकोडल समझे। इंग्लिश भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी 2-3 नाम से दे दिया जाता है, इसलिए सेफेलोकोडल इंग्लिश याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो आपका शरीर का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है समझे, याद रखिएगा। सेफेलोकोडल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग शीर्षगामी भी कहते हैं या सिर पदाभिमुख कहते हैं। तो लिखेगा सिर पदामुख का अर्थ क्या है, शीर्षगामी का क्या अर्थ है, तो क्या बताइएगा। इसमें विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है समझे, यानी आपका विकास सिर से क्या हो जाएगा, पैर की ओर होगा। वही लिखा है इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा जो होता है इसमें दिशा का सिद्धांत, वो होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, या इसी को अधोगामी कहते हैं समझे। इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल समझे, प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत या अधोगामी, क्वेश्चन हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर भी, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है, यानी केंद्र से क्या बाहर की ओर, यानी कहने का मतलब है पहले आप मान लीजिए मान लीजिए आप पहले जो छोटा बच्चा होता है देखते हैं, पहले गिलास उठाता है, फिर उसके बाद वो छोटा सा मोती भी उठा लेता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले उसका विकास केंद्र से होगा, फिर उसका क्या हो जाएगा कि बाहर की ओर होता है समझे। तो वही कह रहा है कि जैसे एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पाता है, यानी करे पहले बड़ा चीज करेगा तब छोटा छोटा चीज करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग छोटा रहेगा तो छोटा छोटा काम करते होंगे, लेकिन जब बड़ा हो जाएंगे तो कोई मतलब छोटा करने का मतलब बड़ा मतलब जो चीज़ है उसको उठाते होंगे समझे, मतलब बड़ा चीज को। लेकिन अब क्या है कि आप थोड़ा अथी हो गए हैं, तो आप में क्या हो जाएगा कि छोटा छोटा चीज़ भी आप कर लीजिएगा। तो वही कह रहा है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पाता है, कौन विकास को दर्शा रहा है, तो अधोगामी, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोक्सिमो डिस्टल। या एक बार ऐसे भी दे सकता है कि सबसे पहले हमारे रीढ़ की हड्डी का विकास होता है केंद्र में, फिर उसके बाद क्या होता है कि अन्य अंगों का विकास होता है समझे। दूसरा सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी की थ्योरी, मतलब कंटिन्यूटी मतलब विकास जो होता है हमेशा होता है समझे। वही लिखा है इसका अर्थ हुआ कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है समझे। यानी जो विकास होता है क्या होता है कि मतलब बोल सकते हैं कि जन्म से लेकर कब्र तक, यानी कह सकते हैं कि गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी गर्भावस्था शुरू होकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। तीसरा आपका है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब क्या होता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यानी विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी विकास में होता है, यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग दर से होता है। कहने का मतलब ये हुआ समझे, यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास क्या होता है, अलग अलग। देखिएगा 2 भाई जुड़वा ही होगा, एक भाई का ज़्यादा मेंटली रूप से ज़्यादा विकास होता है, एक भाई कमजोर हो जाता है, एक भाई थोड़ा लंबा हो जाता है, एक भाई छोट हो जाता है समझे। यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति में विकास क्या होता है, तो एक मतलब भिन्न भिन्न मतलब गति से होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र गति से तो किसी बालक की धीमी गति से होता है। अगला है आपका वंशानुक्रम को हम लोग आनुवंशिकता भी कहते हैं, हेरिडिटी समझे। तो एवं वातावरण यानी इन्वायरमेंटल यानी परिवेश की अंतक्रिया के साथ, यानी विकास जब भी होगा याद रखिएगा समझे, यानी दोनों के अंतक्रिया से ही होता है, दोनों के मतलब मिलने से होता है। आपका इन्वायरमेंटल का बहुत ज़्यादा होता है, आनुवंशिक का भी योगदान होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल ज़्यादा होता है। वही लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण नहीं केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतक्रिया से होता है। जहाँ भी ऑप्शन आपको मिले अंतक्रिया क्या बोलते हैं आपको
वातावरण एवं वंशानुक्रम का। लेकिन देखिए कबो कबो कहता है कि कोई चीज़ परिवर्तित किया जा सकता है, तो वातावरण परिवर्तित किया जा सकता है, समझे। मतलब आनुवंशिक गुण परिवर्तित नहीं होता। मान लीजिए किसी का आँख का रंग, मतलब पप्पा का आँख का रंग, मतलब किसी का नहीं देखते हैं, बब्बी का भूरा कलर का हो जाता है, उसका बेटा का भी हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, ये आनुवंशिक गुण आ गया, ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, समझे। लेकिन कोई चीज़ परिवर्तित करना है तो वातावरण के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। तो केवल एक क्वेश्चन आपकी बार सीटेट में पूछ दिया था वैसा, समझे। लेकिन मैक्सिमम आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वातावरण एवं आनुवंशिकता का अंतःक्रिया ही होगा, समझे। तो ये भी हो गया आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी आयाम, विकास के कौन कौन आयाम होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यानी मान लीजिए आपका शारीरिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक मानसिक विकास भी होगा, आपका संवेगात्मक विकास होगा, आपका सामाजिक विकास होगा, यानी एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, समझे। उसी को परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अगला है विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, समझे। यानी बालक में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर रहती है। पहले छोटा काम करता है तब बच्चा बड़ा काम करता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये सिद्धांत है, मेन यही है, कुछ और है, समझे। तो उसको प्रतिमान का सिद्धांत है, समझे। कुछ है वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये देख लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन आता है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, अभी देखिए इसके बाद विकास हो गया। विकास का मतलब कौन कौन, जैसे शैशवावस्था में कौन कैसे क्या होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब चीज़ अवस्था पढ़ेंगे, समझे। इसके बाद विकास का अवस्था पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ है सीटेट में। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है, देखिए विकास, सभी की विकास दर समान है, एकदम सही बात का। देखो सभी का विकास दर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो सही कहा गया है कि सभी की विकास दर क्या होती है, समान नहीं होती है, एकदम सही बात है। विकास में देखिए विकास हमेशा एक रेखीय नहीं होता है, विकास मिश्रित होता है, समझे। मिश्रित यानी मिला, जैसे शारीरिक विकास होगा तो आपका मानसिक भी विकास होगा, कब विकास कमेगा कब बढ़ेगा, ये सब होता है, समझे। यानी मिश्रित होता है। यह निरंतर चलने वाली विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रिया देखिए अंतर संबंधित होता है, समझे, ये भी गलत है। तो आपका एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा कि सभी की विकास दर क्या होती है, समान नहीं होती है, समझे, एकदम सही लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता विकास से डैश की ओर बढ़ता है। बताया ना, विकास क्या होता है आपका, तो समान से विशिष्ट की ओर होता है, समझे। समान से विशिष्ट वाला यही ऑप्शन है, विशिष्ट की गलती दिया साधारण आसन। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, समझे। पहला ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करता है, सब ऑप्शन पढ़ेंगे। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी विकास एक क्रम का पालन करता है, एक क्रम करने का मतलब होगा आपका शारीरिक विकास होगा, एक क्रम में चलता है, ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एकदम सही बात है। सभी विकास परिपक्व, ये भी सही है। लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये गलत बात है। एक समान गति से नहीं, मतलब कब ज़्यादा हो जाता है कब कम हो जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे आइए क्वेश्चन में आते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है, एकदम सही बात है। विकास एकल आयामी होता है, नहीं, विकास एकल आयामी नहीं होता है, विकास आपका क्या होता है, बहुआयामी होता है, समझे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ये सही लग रहा है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है विकास पृथक नहीं है, विकास आपका मतलब परस्पर संबंधित होता है, समझे। ये भी गलत हो गया। विकास जन्म से आरंभ होता है, आप सब नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, समझे। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 14 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 15 आगे क्वेश्चन है 16 नंबर कि विकास का सिर पदानुमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार का है, समझे। तो ऑप्शन है, बताया ना कि सिर पदानुमुख मतलब स्पेलोकोडल के बारे में बोल रहा है, समझे। स्पेडोकोडल के बारे में नहीं, सिर से पैर की ओर विकास होगा, समझे। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 16 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन है विकास जीवन, एकदम सही बात है। विकास परिवर्तन होता है, सही बात है, परिवर्तन होता है, यानी किसी में ज़्यादा किसी में तेज। विकास आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों का, सही बात है। विकास सार्वभौमिक है तथा सामूहिक देख प्रभावित करता है, समझे। तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर नहीं लिख दिया, इसीलिए ऑप्शन, इसीलिए आपका 20 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये आपका 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। आइए आते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशा गलत बात है, मिश्रित होता है, समझे, गलत है।
यह केवल व्यक्ति आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। समझे, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, एकदम सही बात है। अब मान लीजिए बिहार का बच्चा में अलग होगा, पंजाब का बच्चा में अलग होगा, नेपाल का, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो अलग अलग होगा। समझे, तो सही है चारों ऑप्शन। लेकिन पढ़ेंगे सभी व्यक्ति एक ही आयु गति से विकास के पड़ाव को पढ़, एक गति से कहाँ होता है, किसी में धीमा होता है, किसी में तेज होता है। समझे, इसीलिए आपका एक का आंसर कौन हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। समझे, कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, विकास, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझे, 3 नंबर क्वेश्चन समझे ना, करा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही बोल रहा है। तो विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय नहीं, बहुउद्देशीय, या इसको बोल सकते मिश्रित होती है, या केवल व्यक्ति, केवल नहीं, ये आपके देखिए केवल ये ऑप्शन में लग जाता है, मैक्सिमम ऑप्शन गलत हो जाता है। समझे, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक सही है, और सभी व्यक्ति में एक समान कहाँ विकास होता है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण पर पते थे। बताए थे ना कि पहले कह रहा है कि मतलब निम्न में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण पर पाते हैं। समझे, तो ये आपका क्या है कि कह रहा है कि पहले मतलब अति पर नियंत्रण करता है, उसके बाद क्या करता है, अपने अंगुलियों पकड़ता है। समझे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। समझे, केंद्र से बाहर की ओर। समझे, अगला है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियम में किस पर स्पष्ट रूप से, जो चरण मतलब चरण करने का मतलब निरंतर चलता है। समझे, तो यह विकास का क्या है, निरंतर का सिद्धांत है। समझे, यानी विकास क्या होता है कि एक चरण में चलता है, निरंतर करने का मतलब एक चरण मतलब लगातार चल रहा है। समझे, अनिरंतर होगा ना विकास, ये तो होगा नहीं, विकास प्रक्रिया ये भी आपका होगा नहीं। समझे, क्या हो जाएगा, विकास की निरंतरता का। समझे, अगला है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकास एक धारणीय नहीं होता है, बहुधारणीय जहाँ भी रहे, एक आयामी भी नहीं होता। विकास ऊपर से नीचे केंद्र से बाहर की ओर होता है। समझे, निकल रहा है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से, एकदम सही बात है। कौन सिद्धांत नहीं है। समझे, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से परे, संपोषण मतलब होता है पर्यावरण, अब विकास सामाजिक परिवेश में होता है। यानी 1 2 3 सही है, आपका एक क्या हो जाएगा, गलत है, यहाँ पर नहीं ये पूछ रहा था, आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे, अगला है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी यानी बोले ना गामक क्षेत्र पर होता है, यानी गामक मतलब मोटरसाइकिल पर। ये भाषा विकास तो होगा नहीं, ये संज्ञानात्मक विकास तो आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है। नैतिक विकास ये सब आपका, ये पियाजे दिए हैं संज्ञानात्मक विकास, ये आपका कोहलबर्ग दिए हुए। भाषा विकास चोमस्की का है। समझे, तो गामा का विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास क्या है, एक आयामी है नहीं, आपका क्या है कि एक बदलाव किया जा सकता है। विकास में क्या किया जाता है, बदलाव किया जा सकता है, एक आयामी नहीं होता है, और आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण नहीं होता है, ये दोनों के द्वारा अंतःक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो देख लीजिए, आँख का रंग बताया ना, आँख का रंग देखते हैं ना, तो ये आपको आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। समझे, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। समझे, तो बताए थे ना, जहाँ मिले आनुवंशिकता वातावरण का अंतःक्रिया, एकदम आँख मूंद के मारिए। समझे, तब क्या हो जाएगा आंसर, 4 नंबर हो जाएगा। नहीं, बच्चों का विकास में से किसका परिणाम है, तो इसका देखिए कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण द्वारा परिवर्तित, तो ये वातावरण के द्वारा ना हो रहा, परिवर्तित किया जा रहा है। समझे, इसलिए इसमें केवल वातावरण आंसर होगा। समझे, क्या कर रहा है कि यह अवधारणा बच्चों का आचरण को प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा, प्रबलीकरण मतलब होता है कि मतलब डांटने को, तो ये आपका केवल वातावरण इसका आंसर हो जाएगा। समझे, अगला है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पाता है, यानी पहले बड़ा चीज करता है, फिर उसके बाद मेन मतलब छोटा छोटा चीज कर लेता है। तो क्या चीज़ है, तो ये आपका क्या होता है, अधोगामी सिद्धांत होता है। कौन सिद्धांत होता है आपका, अधोगामी सिद्धांत। ये सब क्वेश्चन और है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास। देखिए, जो विकास होता है हमेशा ना चलता है, ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलते रहता है। समझे, और बहुत क्वेश्चन है अभी। आगे क्वेश्चन है कि विकास के विषय में सभी वक्तव्य चुनिए। पहला है, विकास एक दिशा, देखिए एक दिशा नहीं होता है, विकास पूर्ण सही हो जाएगा। समझे, विकास क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण ये भी हम बताया नहीं होगा, शारीरिक तो होगा नहीं। अगला है, साना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख रही है। समझे, क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया है, तो वही अधोगामी हो जाएगा। विकास का कौन सिद्धांत हो जाएगा, अधोगामी। समझे, विकास का अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। समझे,
आइए अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब नहीं है, समझे, इतना हो गया। और भी क्वेश्चन है, समझे, हम एक बार फिर सब क्वेश्चन को कलेक्ट करवाएंगे जो 2021 में पूछा है। इसके बाद अब पढ़ाएंगे विकास का कौन कौन अवस्था है आपका, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसा बताएंगे, समझे। फिर उसका मेन टॉपिक आपका CDP सबसे पहले हम मजबूत करवाएंगे, समझे। थैंक यू।